तो देखिए, बीजेपी का शानदार प्रदर्शन 263 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुई है, 135 पर सिमट गई है समाजवादी पार्टी। और हम आपको बता दें कि ये आकाशवाणी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 1,02,000 वोटों से जीते। तो बड़ी खबर इस समय की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी जीत दर्ज की है। गोरखपुर शहर सीट से 1,02,000 वोटों से जीते हैं। हम आपको बता दें कि ये एक बड़ी जीत है योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री तो वो बनने जा ही रहे हैं और वो खुद अपनी सीट भी एक बड़े अंतर के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है। योगी आदित्यनाथ ने 1,02,000 मतों से अपने प्रतिद्वंदियों को हराया। ये एक बड़ी जीत और बीजेपी की भी एक ऐतिहासिक जीत। उत्तर प्रदेश में 263 सीटों पर बढ़त लगातार बनी हुई है। समाजवादी पार्टी 135 सीटों पर सिमट गई है। तो इस बार भगवा छाया उत्तर प्रदेश में और साइकिल कहीं ना कहीं फिसड्डी रही। और बहुजन समाज पार्टी का मुझे लगता है कि इससे खराब प्रदर्शन कभी रहा ही नहीं होगा। प्रदीप जी, एक सीट बहुजन समाज पार्टी, जो दलित वोट बैंक कहा जाता था कि एकजुट होकर मायावती को पड़ता, बिल्कुल जो कहा जाता था दलित एसोसिएशन की पार्टी है, दलित उभार की पार्टी है। और ये एक समय वो माना जाता था कि पूरे देश की दलित नेता है। और 2009 में तो कुछ पार्टियों ने मिलकर उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था। तो और माना जाता था कि एक मजबूत पोल है कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इस तरह का पतन और लगातार हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ 2007 में बहुजन समाज पार्टी पीक कर गई, उसके बाद से कोई चुनाव जीती नहीं। बिल्कुल। तो एक तरीके से मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं ये संदेश साफ है कि मायावती जी ने पार्टी को छोड़ दिया है। मेरी सहयोगी अपर्णा न्यूज सेंटर में मौजूद है, उनका रुख करना चाहूंगी। अपर्णा, ये जो आंकड़ा हम अपने दर्शकों को लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसकी बड़ी पिक्चर, इसके मायने समझाइए। बिल्कुल शोभना, तो यहाँ हर बड़ी बात से दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। चुनाव की बड़ी बातें क्या हैं वो अब दर्शकों को बता देते हैं कि रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, सीट में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने बड़ी जीत हासिल की है। 1,02,000 वोट से मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर शहर से चुनाव जीत गए हैं, जहां बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री हार रहे हैं। तो वहीं पंजाब की अगर बात कर ले तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। बम्पर जीत कहेंगे दिल्ली की तरह। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विरोधियों पर झाड़ू फेर दिया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री यानी कि कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ही सीटों से अपना चुनाव हार गए हैं। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सीएम पुष्कर धामी खटीमा से, जो उनकी अपनी सीट रही, पहले भी यहां से विधायक रहे, वो इस सीट से चुनाव हार गए हैं। वहीं गोवा में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच गई है। 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन भी दे दिया है। तो यहां भी सरकार बनने का रास्ता गोवा में बीजेपी के लिए साफ हो गया है। बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में क्या रिपीट करेगी बीजेपी, ये देखना होगा। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अभी भी जादुई आंकड़े से दूर है शोभना। अपर्णा, शानदार प्रदर्शन बीजेपी का कहा जा सकता है। 5 में से 4 स्टेट्स में, 3 में तो सीधे सीधे सरकार बना रही है और मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ मुकेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। मुकेश शर्मा जी, इस तरीके का खराब प्रदर्शन पंजाब में, उत्तर प्रदेश में तो आपकी जमीन थी ही नहीं, उत्तराखंड में हरीश रावत के रूप में आपने जो बड़ी गलती की, उनको मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया, और अब पंजाब तो जिसे कहा जाए कि एकदम कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रख दिया। देखिए शोभना जी, सबसे पहले तो मैं मतदाताओं का, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं और जनादेश को हम बड़ी शालीनता से स्वीकार करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने अभूतपूर्व लड़ाई लड़ी है, मुद्दों की लड़ाई लड़ी है और हमने अपनी जमीन तैयार की है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे, आप देखेंगे। और पहली बार बहुत लंबे अरसे के बाद कांग्रेस 400 सीटों पर चुनाव लड़ी है। प्रियंका जी की जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, निश्चित तौर पर कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का कार्यकर्ता यूपी में खड़ा हुआ है। और जहां तक पंजाब का सवाल है, मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर यह स्वीकार करने के लिए आपको तैयार वोट हूं। परसेंटेज का अंदाजा है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितना वोट मिला है? आपको अंदाजा है? आपने मेहनत की जमीन पे, आप खूब क्रेडिट दीजिए, राहुल गांधी के गुणगान कीजिए, प्रियंका गांधी के गुणगान कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आपने अपना वोट परसेंटेज देखा है? 2.4%। आप सबसे पुराना दल है। हाँ, 2.5% में कह रहा हूं मैं। आप शोभना जी, हम सबसे पुराना दल हैं,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से धर्म, जाति और दूसरे मुद्दों पर ये चुनाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी मुद्दा आधारित चुनाव लड़ रही थी। पंजाब में धर्म जाति पर नहीं हुआ है चुनाव मुकेश जी, पंजाब में धर्म जाति पर नहीं हुआ है चुनाव। अपनी गलती मान लीजिए ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया। पंजाब पे जवाब दे रहा था जी। अरे मैं बता तो रहा हूं, आप बोलने को देंगे मुझे। गोरखपुर ग्रामीण से बीजेपी के विपिन सिंह चुनाव जीते। तो बड़ी खबर इस समय की, गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह चुनाव जीते। जी मुकेश जी, अपना जवाब पूरा कीजिए। और निश्चित तौर पर मैं तस्लीम कर रहा हूं आपके चैनल पर बैठकर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटाने में हमें देरी हुई, हमें उनको बहुत पहले हटा देना चाहिए था, समय कम मिला। और जिस तरीके से बिल्कुल उस चीज को हम तस्लीम करते हैं, इस पर पार्टी में मंथन होगा, चिंतन होगा, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। और हम तमाम देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उनके मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। और ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है, बीजेपी खेमे में जश्न की बहार है इस समय। और देखिए जो सैलाब है कार्यकर्ताओं का, वो बीजेपी मुख्यालय, बीजेपी कार्यालय पहुंच रहा है, हाथ में झंडे हैं। स्वतंत्र देव सिंह मुझे दिखाई दे रहे हैं, अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। गुलाल, होली से पहले ही गुलाल खेला जा रहा है बीजेपी खेमे में, जश्न मनाते हुए। एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। अभय दुबे जी, बीएसपी का सबसे खराब प्रदर्शन और इस पे विश्लेषण होना बेहद जरूरी कि आखिर क्या वजह है, मायावती ने क्या एकदम छोड़ दिया है? देखिए, मायावती, जब कांशीराम ने मायावती को अपनी विरासत सौंपी थी, तब वो न केवल पूरे दलित समाज, सभी पूर्व अछूत जातियों की नेता थी, बल्कि वो बहुत सारे अति पिछड़े समाज की भी नेता थी। आज स्थिति ये है कि वो केवल जाटव समाज की नेता रह गई। उन्हें जितने वोट मिले हैं 11-12%, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये संकेत करते हैं कि वो जाटव समाज की नेता रह गई। बड़ी बात यहाँ पर अभय दुबे कह रहे हैं कि मायावती ने एक तरीके से पार्टी को एकदम छोड़ दिया है और अब वो दलित वोट में सिर्फ जाटव वोट बैंक का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। अमेठी से एसपी प्रत्याशी महाराजी देवी जीती, कांग्रेस के संजय सिंह हारे। तो बड़ी खबर इस समय की, अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय सिंह हारे और महाराजी सिंह जीती बीजेपी की, माफ कीजिए समाजवादी पार्टी की। मैं रुख करना चाहूंगी संजय त्रिपाठी का, जो कि बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। लैंडस्लाइड विक्ट्री इसको कहना गलत नहीं होगा संजय त्रिपाठी, जिस तरीके का प्रदर्शन मोदी और योगी ने किया है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल शोभना, और कहते हैं ना कि जब उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है तो उत्साह में पर लग जाते हैं, और वहीं पर लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में। आप देख सकते हैं कि रंग अबीर गेरुआ रंग का चल रहा है, पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का वो भगवा में हो चुका है। और मंच पर आप देखेंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले स्वतंत्र देव सिंह, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कार्यकर्ताओं के साथ नाच रहे थे, उनका उत्साह वर्धन कर रहे थे। और अभी थोड़ी ही देर बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको इस जीत का पूरा श्रेय जाता है, वो इस पार्टी कार्यालय में पहुंचने वाले हैं। तो इस वक्त देखेंगे, जहां भी जिस कोने पर भी देखेंगे वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तिल रखने की जगह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नहीं बची है। और मेरे साथ इस वक्त ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं। मैं ज्ञानेंद्र से पूछूंगा, ज्ञानेंद्र क्या नजर आ रहा है, उत्साह किस तरह देख पा रहे हैं? पिछले 4 घंटे से अगर बीजेपी दफ्तर में कुछ हो रहा है तो वो जस्ट डीजे की आवाज में देखिए, आएंगे तो योगी ही, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे गानों से। यहाँ तमाम लोग, अभी स्वतंत्र देव सिंह पहले कुछ देर पहले नाच रहे थे। फैजल बीजेपी दफ्तर को दिखाइए, केवल इस डांस को मत दिखाइए, नीचे बैठ के उस छत को भी दिखाइए, जहां लोग खड़े हैं। इसके अलावा विधानसभा की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, विधानसभा की तरफ भी लेकर चलता हूं, विधान भवन के गेट की तरफ लेकर चलता हूं, और ऊपर से इस दृश्य को दिखाइए। ये पूरी सड़क जो है, ये पूरी सड़क इसी विधानसभा में आने के लिए लड़ाई थी, और ये लड़ाई बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ ने जीत ली है। और सड़क देखिए पूरी तरह से जाम है यहाँ पर, जहां आप देखेंगे केवल डांस और जश्न, हर कोई जश्न मना रहा है संजय। और क्या बताऊं, क्या देख रहा हूं, नए तरीके के जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश में है कि देखिए आज भगवा यहाँ उत्तर प्रदेश में लहरा गया है। जब प्रदेश का अध्यक्ष संजय स्वतंत्र देव सिंह ही नाच रहा हो तो कार्यकर्ता कैसे अपने आप को रोक पाएगा? योगी का क्या अपडेट है
दर्शकों को आप बता दीजिए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, उत्सव का माहौल है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जब जी। अपेक्षा से ज्यादा मिलता है तो कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ता है, और इसमें बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यालय जो है वो भगवा है, मैं हुआ है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, संजय त्रिपाठी और ज्ञानेंद्र ने हमें दिखाया कि कैसे सैलाब है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, जश्न का माहौल, और ये तमाम वो वीआईपी सीट्स जिनकी जीत की कहानी इस समय ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। गोरखपुर शहर से बीजेपी योगी आदित्यनाथ जीते हैं, करहल से अखिलेश यादव की ये सीट, यहाँ से एसपीएस बघेल को हराकर अखिलेश यादव जीते हैं। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल से पीछे चल रहे हैं, पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन। अयोध्या से बीजेपी आगे है, कहा जा रहा था कि अयोध्या से अगर योगी चुनाव लड़ते हैं तो फंस सकते थे, लेकिन देखिए बीजेपी वहां से आगे। और मथुरा से भी श्रीकांत की बात करें, जो मंत्री थे योगी सरकार में, वो भी आगे। वाराणसी दक्षिण से बीजेपी पीछे चल रही है, नीलकांत तिवारी यहां से पीछे चल रहे हैं। और कैराना से समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, बुढ़ाना में आरएलडी आगे आई है, लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर, निघासन से बीजेपी आगे है। तिनसुकिया केस आपको याद होगा, उन्नाव से बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है, हाथरस से बीजेपी आगे चल रही है, हाथरस सीट से। देवबंद सीट बीजेपी जीती है, जिसको मुस्लिम बाहुल्य इलाका कहा जाता है। सरोजनी नगर, लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी आगे है, यहां से समाजवादी पार्टी जसवंत नगर से आगे चल रही है। रामपुर से समाजवादी पार्टी आगे है, यानी आजम खान की सीट ये हो सकती है। नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं, और एक लैंडस्लाइड जीत 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से ये जीत दर्ज की गई है। देखिए, कोई कहीं से जीते, कोई कहीं से हारे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं 264 सीटों के साथ। आकाशवाणी देवरिया से बीजेपी के शलभ मणि त्रिपाठी जीते। तो देखिए, ये पूर्व पत्रकार शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ ही रहे हैं। उन्होंने देवरिया से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की है, 40,998 वोटों से ये जीत दर्ज हुई है। हालांकि देवरिया जो है वो एक सुरक्षित सीट है बीजेपी की, और अब शलभ मणि त्रिपाठी ने वहां से जीत दर्ज की। आकाशवाणी प्रयागराज पश्चिम सीट से बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह जीते। तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी प्रयागराज पश्चिम से जीते। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, और उन्होंने भी जीत दर्ज की प्रयागराज पश्चिम से। लगातार दूसरी बार सिद्धार्थनाथ सिंह जीते हैं। और देखिए, ये बनारस का घाट, और घाट पर एक अनोखे अंदाज में ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, 264 वर्सेस 134, यानी जो कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी उत्तर प्रदेश में, वो कहीं भी नहीं दिख रही है, एक तरफा ये जीत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।